सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द थेरेपी। इस फैक्टर को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ MRSA, दैट इज मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टेप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा। सो प्रीवियसली क्या था कि जो स्टेप्टोकोकस ऑरियस था that was easily treatable with methicillin and certain other drugs जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो जैसे ही इसने रेजिस्टेंस शो की, हम लोग ने डेफिनेटली न्यू ड्रग्स डेवलप कर ली which were effective against this resistant bacteria। सो जब भी आपके पास कोई भी डिजीज हो और आप लोगों ने एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसके अगेंस्ट सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल उस सिचुएशन में आपके पास दो ड्रग्स हैं, दोनों की एफिकेसी सेम है, बोथ आर इफेक्टिव, तो उनमें से इन दोनों में से आप वो ड्रग सेलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट कम है। ठीक है। सो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं MRSA की, दैट इज मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस। सो इसके लिए हमारे पास मार्केट में डिफरेंट ड्रग क्लासेस अवेलेबल हैं जिसको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। एग्जांपल्स हैं वेंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डेप्टोमाइसिन एंड लिनाजुमाब। सो अब कौन सी ड्रग इसमें से इस्तेमाल करेंगे? इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर आपके पास ना सिर्फ MRSA में, किसी भी डिजीज में, किसी भी इंफेक्शन में कोई पेशेंट आता है और सीवियर किस्म का इंफेक्शन है, सीवियर किस्म की डिजीज है, आपकी कोशिश होगी जल्दी से ड्रग दें ताकि ब्लड स्ट्रीम में जाए, फौरन से अपना एक्शन शो करें। सो पेशेंट कंडीशन पे आपका चॉइस डिपेंड करेगी। सेकेंडली साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आपकी चॉइस डिपेंड करेगी कि आपने कौन सा एजेंट सेलेक्ट करना है। थर्डली कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। मेरे पास दोनों एजेंट्स हैं, दोनों इमरजेंसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी प्राइस कम है, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपके पास सिचुएशन है जी, एक सीवियर इन्फेक्शन है और एक उससे लो लेवल का इन्फेक्शन है। इस केस में सीवियर में मैं कहूंगी जी IV इस्तेमाल कर ले ताकि जल्दी से पेशेंट रिकवर कर सके, क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरी तरफ मेरे पास आउटडोर पेशेंट है, इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, सो आई कैन यूज ओरल ड्रग्स एज वेल। सो आपके जो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी की जो चॉइस है वो पेशेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, साइड ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, देन डोजेज फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है जी पेशेंट कंफर्टेबल किसमें है। लेकिन उसका कंफर्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसकी कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है जो आपने लाजमी कंसीडर करनी है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं MRSA। MRSA के लिए डिफरेंट ड्रग में डिफरेंट ड्रग क्लासेस हैं अवेलेबल, डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि इसके लिए जो ड्रग्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल है वो भी डिफरेंट प्राइसेस में आ रही हैं। लिपिनकॉर्ड में क्या एग्जांपल दी गई है, वी हैव दीज डिफरेंट ड्रग्स और इनकी प्राइसेस को कंपेयर किया गया। डेप्टोमाइसिन सबसे महंगी मेडिसिन है, देन उससे थोड़ी सी इकोनॉमिकल मेडिसिन आपके पास लिनाजुलिड आ जाती है, देन यू हैव क्लिंडामाइसिन, देन यू हैव वेंकोमाइसिन, देन यू हैव सेफाजोलिन। सो लीस्ट कॉस्ट आपके पास इसकी आ रही है सेफाजोलिन की, सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या आ रही है डेप्टोमाइसिन की। कौन सा एजेंट इस्तेमाल करना है, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे जी, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर MRSA, आंसर इज वेंकोमाइसिन। सो वेंकोमाइसिन के अलावा भी आपके पास डिफरेंट एजेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले हम देख लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया जी MRSA है, उसके लिए IVs भी अवेलेबल है आपके पास, ओरल मेडिकेशन भी अवेलेबल है। IVs की एग्जांपल्स क्या हैं और ओरल की एग्जांपल्स क्या हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। ओरल्स में आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं क्लिंडामाइसिन की, लिनाजुलिड की, यू हैव माइनोसाइक्लिन, देन आपके पास एक डबल स्ट्रेंथ टैबलेट आती है ट्राइमेथोप्रिम एंड विद सक्सामिथोक्साजोल। सो ये ओरल्स की एग्जांपल है आपके पास। देन पेरेंटल एजेंट्स की आपके पास क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं, दीज आर डेप्टोमाइसिन, लिनाजुलिड एंड वेंकोमाइसिन। सो इधर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी थेराप्यूटिक एजेंट है जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही डोजेज फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं। एक थेराप्यूटिक एजेंट की डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हो सकती है। लाइक इधर आपके पास एग्जांपल है लिनाजुलिड की, ये पर एज एन पेरेंटल एजेंट अवेलेबल है। सेकेंडली लिनाजुलिड आपके पास मार्केट में इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल है। सो
रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ही मुश्किल रिसर्च करें जो क्लिनिकल रिसर्च ही करनी है। अब आप ये हम लोगों ने जैसा प्राइसेस डिस्कस की, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। दो एग्जांपल्स जैसे मैं इधर आपको दूंगी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डेप्टोमाइसिन वर्सेस वेनकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन फॉर पेशेंट्स विद एमआरएसए और एंडोकार्डाइटिस। ये एक आर्टिकल है आपके पास इंटरनेट पे। Then एक second article है cost effectiveness of linezolid versus vancomycin in mechanical ventilation associated nosocomial pneumonia caused by methicillin resistant staphylococcus aureus. So अब आप आर्टिकल्स क्लिनिकल साइड पे लिख सकते हैं, कोस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्राइसेस क्या डिस्कस की फॉर द एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एमआरएसए। जी सबसे ज्यादा हम लोगों के पास जो एक्सपेंसिव आ रहा है दैट इज डेप्टोमाइसिन, देन लीस्ट वन इज सेफाजोल। सो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं जी एमआरएसए। अब एमआरएसए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1961। स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए जो एजेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते थे दैट वर मेथिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एंड ऑक्सासिलिन। सो ओरल मेडिकेशन से या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, जो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस था इसने रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दी अगेंस्ट दी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, हर ऑर्गेनिज्म कोई डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है उसका रेजिस्टेंस डेवलप करने का, लाइक म्यूटेशंस और अदर जो हम रेजिस्टेंस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो जब एमआरएसए के में या स्टेफिलोकोकस में रेजिस्टेंस आना शुरू होगी अगेंस्ट ऑल दीज और फोर एजेंट्स, तो हम लोगों ने क्या किया जी, नए एजेंट्स डिस्कवर करना शुरू किए, जिनमें बहुत अच्छा एजेंट हम लोगों के पास आ गया वेनकोमाइसिन। सो वेनकोमाइसिन ऐसा एजेंट है व्हिच इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द MRSA. If a patient is suffering from bone and joint infection or the severe infection, इस केस में आप क्या करेंगे, आप उसे इंट्रावेनस वेनकोमाइसिन देंगे। So my question is that what is the first line treatment for MRSA? इसमें हम लोगों के पास दो ड्रग क्लासेस और तीन ड्रग्स आ जाती हैं। फर्स्ट ड्रग क्लास क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड में यू कैन यूज वेनकोमाइसिन एंड टाइकोप्लान। सो एक हम लोगों के पास चॉइस ये आ गई। सेकंड चॉइस हम लोगों के पास क्या है, डेप्टोमाइसिन। सो ये तीन ड्रग्स आप एमआरएसए में यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एमआरएसए। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट अदर ड्रग्स आर आल्सो अवेलेबल, फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन, ट्राइमोक्साजोल, फ्लोरोक्विनोलोज, माइनोसाइक्लिन। लेकिन जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोगों के पास आ रहा है that is of two drug classes जिसमें ग्लाइकोपेप्टाइड एंड डेप्टोमाइसिन है। ग्लाइकोपेप्टाइड में से आप वेनकोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइकोप्लान भी। The other drug class is डेप्टोमाइसिन. So this was all about MRSA.